पंजाब का चुनाव है। बड़े बड़े वायदे बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दल के लोग सब वायदे कर रहे हैं। मुझे याद है 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते थे, पगड़ी पहनते थे और फिर कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। अब नहीं कहते। अब पंजाब आते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते, काले धन को मिटाने की बात नहीं करते। आज आते हैं बीजेपी के लोग, आते हैं ड्रग्स की बात करते हैं, कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे। अरे भैया, आपकी सरकार नहीं आने वाली है, टाइम जाया क्यों कर रहे हो आप? दो 2013 में मैं पंजाब आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने भाषण किया और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। बीजेपी के लोग और अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहा है, राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है, पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा, बादल जी ने कहा, जूनियर बादल ने। मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं। मेरे बारे में आप 2 चीजें समझ लीजिए। जब मैं मुंह खोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, और आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। ये हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों ने कहा है। गुरु नानक जी जो पंजाब को, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिन्होंने पंजाब को पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिनसे मैं भी बहुत सीखा हूं, रोज सीखता हूं, उन्होंने भी यही 2 बातें बोली थी। मुंह खोलने से पहले सोचकर, समझकर, अहंकार को मारकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलोगे तो सच्ची बात करो। ये गुरु नानक देव जी ने
रास्ता दिखाया है। कोरोना आया, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर मैंने कहा, जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा था, वैसे मैंने कोरोना के समय कहा, हिंदुस्तान को भयंकर चोट लगने जा रही है। लाखों लोग मरने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से एक बार नहीं, अनेक बार मैंने कहा, नुकसान होने जा रहा है, तैयारी करो। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन चीजों को तैयार करो। आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। मजाक उड़ाया। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि नुकसान होने वाला है, लाखों लोग मरने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते भैया थाली बजाओ, थाली बजाओ। थाली बजाने के बाद कहते हैं भाइयों और बहनों, अब मोबाइल फोन की लाइट चमकाओ। और जो व्यक्ति सच बोल रहा है, जो पूरे देश को बता रहा है कि यहां पे जबरदस्त नुकसान होने वाला है, उसका बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सब आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दल के लोग कह रहे नहीं, इसको कोई समझ नहीं है। तूफान आया, कहां गायब हो गए ये लोग? आज आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोले थे। पहला झूठ। दूसरा झूठ, ये आपके जो मोहल्ला क्लिनिक थे, ये कोविड के समय कहां गायब हो गए? जो रोज हमें टीवी पे अस्पताल के बाहर गाड़ियों में बिना ऑक्सीजन के लोग मरते दिखे, आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां थी? वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां थे? वेंटिलेटर कहां थे? पंजाब में हमने काम किया, कोरोना से हम लड़ाई लड़े, झूठे वायदे नहीं किए। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने ड्रग्स के बारे में कहा, मजाक उड़ाया गया। कोरोना के बारे में कहा, मजाक उड़ाया गया। नोटबंदी के समय मैंने बोला हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मुझे फांसी से लटका देना। चौराहे पे मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा फांसी से लटका देना अगर नोटबंदी से काला धन नहीं मिटा। रो कर कह रहे थे मुझे लटका देना अगर काला धन नहीं मिट गया, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, मुझे लटका देना। क्या हुआ? भूल गए? लाइन में खड़े थे आप लाइन में खड़े थे, हम सब लाइन में खड़े थे। अजीब सी दुनिया है। काले धन मिटाने की बात की, हिंदुस्तान के सब गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, वो लाइन में खड़े बैंक के सामने। और अरबपति, 1 अरबपति लाइन में नहीं खड़े। मतलब
अरबपतियों के पास 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट नहीं था क्या? आपने देखा आपकी लाइन में कोई अरबपति खड़ा था? एक खड़ा था? नहीं। तो क्या उनके पास पैसा नहीं था क्या? उनके पास 500 रुपए 1000 रुपए के नोट नहीं थे क्या? तो कोरोना के समय मैंने कहा, नोटबंदी के समय मैंने कहा, ड्रग्स के बारे में मैंने कहा, और आज मैं आपको बता रहा हूं, और मैं गहरी बात बोल रहा हूं, इसको आप गहराई से समझिए। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब के अंदर शांति है। ये जो प्रदेश है, ये कोई लेबोरेटरी नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है ये, कि यहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। ये केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में शांति मेंटेन कर सकती है। मेरी बात याद रखना, ये जो वायदे कर रहे हैं आपसे, एक बार मौका दो, ये बर्बाद कर देंगे पंजाब को। आग लग जाएगी पंजाब में। याद रखना मेरी बात। हम पंजाब को एक साथ, हर धर्म को, हर जात को एक साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब को गहराई से समझती है। हमारे यहां हजारों वर्कर शहीद हुए हैं। हम हिंसा को समझते हैं, और हम जानते हैं कि अगर पंजाब में शांति चली गई तो पंजाब का कुछ नहीं बचा, और हम मर जाएंगे, मगर पंजाब से शांति को नहीं जाने देंगे। अब देखिए राजनीति में जो नया आता है, 2004 से मैं राजनीति में हूं, जो नया आता है पहले कहता है देखो वो मोदी